एक बार हाथ लगा दे तो रुमाल रुमाल का हाथ रुमाल का हाथ जब भी नीट रिजल्ट आता है तो हर बार विद्यालय के कुछ विद्यार्थी बड़ी संख्या में नीट में सफलता प्राप्त करते हैं। 7 8 से लेकर 10 तक हर सत्र में नीट से सफल के विद्यार्थी भावी डॉक्टर की ओर अपनी राह प्रशस्त करते हैं। पर इस रिजल्ट की जो इस समय तो खुशी की बड़ी बात है, वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कक्षा 12 के साथ में तो स्पेसिफिक बड़े शहरों में नहीं जाके केवल ग्रामीण स्तर पर रहकर और 12वीं कक्षा की तैयारी के साथ साथ में नीट में बड़ी सफलता प्राप्त करके बेटी ने जो कमाल किया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। मैं और ब्रीफ करना चाहूँगा वहाँ पे कि बेटी कक्षा 5 से ही विद्यालय में पढ़ रही है, कक्षा 5 से ही सरस्वती स्कूल में पढ़ रही है और कक्षा 10 में सफलता प्राप्त की, कक्षा 12 में बड़ी सफलता प्राप्त की, उसके बाद में कक्षा 12 में 98.80 विषय के अनुसार मैं बात करूं तो बायोलॉजी में 100 अंक प्राप्त किए, केमिस्ट्री में 100 अंक प्राप्त किए, फिजिक्स में 99 मार्क्स प्राप्त किए बेटी ने। और उसके अलावा ये बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है और बहुत अच्छी डिबेटर है। ये चेस में स्टेट लेवल की प्लेयर रह चुकी है और ये खो-खो की बहुत अच्छी प्लेयर है, स्प्रिंटर है। इन सब चीज़ों के साथ में ये जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रही है, ये बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि किन संघर्षों से बेटी आगे बढ़ी है, तो हेल्थ इश्यूज रहे रेगुलरली उसके साथ में, कई बार ये हेल्थ इश्यूज के साथ में जूझती रही। जैसे कि एक समय तो ऐसा था जहाँ पे मात्र 4.4 HB लेवल था, इसका हीमोग्लोबिन लेवल वो केवल 4.4 था, तो बहुत ही क्रूशियल स्टेज थी। उसके समय से डॉक्टर के पास एडमिट भी रहना पड़ा। तो उससे भी बड़ा अचीवमेंट बेटी के लिए यह है कि कक्षा 11 में इसने मैथमेटिक्स पढ़ी, कक्षा 11 में मैथमेटिक्स में अध्ययन किया और उसके बाद में 11वीं कक्षा के अध्ययन के बाद में इसने डिसाइड किया कि नहीं मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। कक्षा 11 में इसने मैथ एंड बायो दोनों को, बायो एडिशनल थी, मेजर सब्जेक्ट इसका मैथमेटिक्स था। उसके बाद इसने डिसाइड किया कि मुझे नीट करनी है, मेडिकल साइड में आगे जाना है, और वहाँ से उसने बायोलॉजी को फोकस किया और नीट एग्जाम को क्रैक करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। यदि हम पृष्ठभूमि की बात करें तो साधारण किसान परिवार की पृष्ठभूमि, साधारण परिवार से बेटी निकली और उसके बाद में इन सारे सपनों के साथ में, सारी उपलब्धियों के साथ में इस बेटी को इस मुकाम पे पहुंचाना विद्यालय के लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस अवसर पे बेटी के लिए जो प्राइज अनाउंसमेंट किया जा रहा है विद्यालय की ओर से, क्योंकि ये विद्यालय का पहला फाउंडेशन बैच था और फर्स्ट फाउंडेशन बैच से ही 12वीं कक्षा में मेरिट के साथ साथ में नीट क्रैक करके जो बड़ी सफलता प्राप्त की है, इस खुशी में बेटी को आगे और अच्छा करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो बेटी कक्षा 10 में विद्यालय से अच्छे परिणाम के लिए स्कूटी प्राप्त कर चुकी है, स्कूटी से सम्मानित हो चुकी है। उससे इसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, जिसमें 75,000 रुपये की राशि व स्कूटी राज्य सरकार की ओर से दी जाती है, उसके लिए नामित हो चुकी है। गार्गी पुरस्कार से नामित हो चुकी है। कक्षा 11 व 12 में ये 100% स्टडी स्कॉलरशिप विद्यालय से प्राप्त कर चुकी है। और इन सब विपरीत परिस्थितियों के साथ में, साधारण बैकग्राउंड के साथ में बेटी ने जो कमाल किया है, वो बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। जो सफलता है उसके बाद में नीट की सफलता विद्यालय के लिए अलग तरीके से अलग उपलब्धि तय करती है और ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। नीट के अंदर दीक्षा की सफलता के अलावा कंपटीशन रिजल्ट की बात करें तो लगभग 8 बच्चे ऐसे हैं जो 300 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। स्टूडेंट 300 से लेकर 400 तक स्कोर कर रहे हैं। लगभग 8 स्टूडेंट दीक्षा के अलावा। इस बार जो नीट का कठिन पेपर माना जा रहा था, उसके बाद भी कक्षा 11वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सफलता के साथ साथ में
नीट परीक्षा में इतनी शानदार सफलता प्राप्त करना सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी सफलता है। तो उन सारे विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और टीचर्स को इस उपलब्धि के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। इसके अलावा यदि बोर्ड रिजल्ट को समराइज करें अपन, तो जैसे कक्षा 12वीं विज्ञान का जो परिणाम है उसमें 94 स्टूडेंट 12वीं विज्ञान में 90% से अधिक है, जो झुंझुनू जिले में सर्वाधिक संख्या है। 12th आर्ट्स में 31 विद्यार्थी 90% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, वो भी झुंझुनू जिले में सर्वाधिक संख्या है। कक्षा 10 में 86 विद्यार्थी 90% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, वो भी झुंझुनू जिले में सर्वाधिक है। और कक्षा 12 वाणिज्य में 17 विद्यार्थी 90% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, वो नवलगढ़ में सर्वाधिक है। और कुल मिला के सारी बोर्ड कक्षाओं में कक्षा 10 और 12 को मिला दिया जाए तो 228 विद्यार्थी 90% से अधिक है। एक बार पुनः सरस्वती विद्यालय ने ही अपने रिकॉर्ड को सुधारा और बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि की है। तो एक बार सारे टीचर्स की मेहनत को, सभी अभिभावकों को, सभी विद्यार्थियों को इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि बोर्ड मार्क्स कंपटीशन रिजल्ट में नीट के अलावा अपन बात करें तो लास्ट ईयर जैसे अभी जेई का रिजल्ट आया था, जेई के अंदर 6 स्टूडेंट मैन क्वालिफाई कर रहे थे, अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर रहे थे। उसके अलावा CUET, STSC, NCET इस तरीके के और नवोदय कॉम्पिटिशन जो कक्षा 5 के साथ में विद्यार्थी देते हैं, सिर्फ स्कूलिंग के साथ साथ ही ये सारे रिजल्ट प्राप्त करना ये पहली बार नहीं है कि कक्षा 12वीं में मेरिट और साथ में ही नीट में बड़ी सफलता, ये स्कूलिंग इतिहास के अंदर पहली बार ऐसी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा नवोदय, STSC, CUET, NCET के अंदर भी पिछले वर्ष, अभी तक तो परिणाम जारी नहीं हुए इस वर्ष के, नवोदय का जारी हो चुका है, जहाँ एक विद्यार्थी कक्षा के साथ में ही सफलता प्राप्त कर रहा है। ये विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है कि बिना किसी कोचिंग के, एक्स्ट्रा कोचिंग के, बड़े शहरों के जो विद्यार्थी नहीं जाते, उन्हीं विद्यार्थियों को स्कूल के साथ साथ इस स्तर पर तैयार किया जाता है कि वो बोर्ड रिजल्ट और कॉम्पिटिशन रिजल्ट बहुत उच्च स्तर पर तैयार करके और अपने अभिभावकों को, अपने गाँव को, अपने विद्यालय का वो नाम रोशन करते हैं। पेपर क्लियर नहीं कर पाए श्रीका, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ था। हमने भी देखा बहुत से बच्चे सेंटर से जब बाहर निकल रहे थे तो वो रोते हुए निकल रहे थे, और जो बहुत 3-4 साल से बच्चे तैयारी भी कर रहे थे, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों से मेरा यही कहना है कि अभी भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता। हो सकता है कि वो आज हमें नहीं मिले, लेकिन अगर हम लगन के पूर्वक और बिना निराश हुए लगातार मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन अपनी वो सफलता जरूर मिलेगी। तो उन सभी विद्यार्थियों से जो किसी भी कारण से, चाहे पेपर टफ होने की वजह से है या हो सकता है किसी कमजोर तैयारी के कारण हो सकता है, इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें बिल्कुल भी निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि मैं यही कहूँगा कि आज ही से वो पुनः अपनी पूरी मेहनत करना शुरू करें। निश्चित रूप से आगे आने वाला जो पेपर होगा उसमें उनको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसी मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ। और आपने सर दीक्षा को किस तरह से गाइड किया? जिस तरह से आपने बताया कि दीक्षा ने 11th में मैथ ली थी और फिर इसने डिसाइड किया कि 12th में मुझे साइंस लेनी है और डॉक्टर बनना है, तो उस वक्त आपने इसे किस तरह से मोटिवेट किया, किस तरह से समझा? तो दीक्षा को गाइड करने का जहाँ तक प्रश्न है, तो विद्यालय के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने तो गाइड किया ही किया है, लेकिन बहुत सारा, या मैं ये कहूँ कि दीक्षा की सफलता के पीछे बहुत बड़ा जो श्रेय वो कीर्तिमान जी सरकार है। लगभग ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन दीक्षा से उन्होंने बात नहीं की होगी कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे उसकी तैयारी चल रही है, कहाँ तक वो पहुँच रही है, कहाँ उसके सामने प्रॉब्लम आ रही है। और यही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो अंतर है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्लासरूम है, 250 से 300 की स्ट्रेंथ वहाँ पर बैठती है और टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ संपर्क नहीं हो पाता है। और स्कूलिंग के साथ साथ ये जो आज दीक्षा ने कारनामा किया है, इसके पीछे व्यक्तिगत जो देखरेख है कि यहाँ पर छोटे बच्चे, मतलब कम संख्या में क्लासरूम में बच्चे होते हैं, टीचर्स उनको अच्छी तरह से केयर कर पाते हैं, और वही कारण है कि बच्चे कहीं भी पीछे नहीं होते। जहाँ भी वो पीछे होते हैं वो टीचर से बात करते हैं, टीचर्स उनको मोटिवेट करते हैं, और वो लगातार जो मोटिवेशन है वो एक दिन बड़ी सफलता में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन पुट किया था कि इस बार का पेपर टफ था, उसके बावजूद ये सफलता रही। तो जब दीक्षा पेपर देके बाहर आ रही थी और इसका कैलकुलेशन हुआ तो 550 नंबर के लगभग इसके मार्क्स बन रहे थे, तो 554 नंबर इसके नीट में बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर इस पेपर में माना गया है।
तो उस समय एक बार जब बाहर कैलकुलेशन की तो देख के इसको भी थोड़ी सी निराशा थी कि पेपर जिस एक्सपेक्टेशन से जिस तरीके से पहले सोच के गई थी कि इस लेवल तक स्कोर करूँगी उस लेवल तक नहीं हुआ। फिर ऑल ओवर वहाँ पे पेपर देखा गया और उसके बाद में लगा कि नहीं 550 बहुत अच्छा स्कोर है और यहाँ से ये GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जरूर जाएगी। तो फिर वहाँ से वो चीज़ संभव हुई और सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे ये मैसेज जाता है कि यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े शहरों में जाएँ, हम बेसिक्स की ओर देखें और यदि अपन जो पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं, जो बेसिक रूल हैं उनको फॉलो करते हुए चले तो उसके बाद में निश्चित रूप से वहाँ पे अपन सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे दीक्षा ने कक्षा 12 के साथ में सफलता प्राप्त की और सर बता रहे हैं कि इसकी इंडिविजुअल केयरिंग कहीं ना कहीं हर साल ये दुख रहता था कि जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे कक्षा 12 के साथ में तैयार हो रहे थे उसके बाद में वो जब बड़े शहरों में जा रहे थे और उसके बाद में वो रिजल्ट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई। अभिभावक लगातार ऐसा कह रहे थे कि क्यों नहीं ये प्लेटफॉर्म आप स्कूल के साथ में ही प्रोवाइड करवाए और उसके बाद में ये कोशिश 2 साल पहले स्टार्ट की गई, 2023 में फर्स्ट हमने 11 से स्टार्ट किया और उसके बाद में ये बच्ची जिस तरीके से सेलेक्ट हो रही है और बहुत सारे बच्चे जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जैसे अनिरुद्ध कर रहा है, आर्यन कर रहा है, आयुष कर रहा है, कई सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो वो सफलता ये तय करती है कि यदि अपन कंसिस्टेंसी के साथ में, बेसिक रूल के साथ में, स्कूलिंग के साथ में तैयारी करें तो हम चाहे जो अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसके बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना बेस मजबूत किया है। आज हालांकि वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जो इसने हासिल किया है, लेकिन उन्होंने अपना बेस निश्चित रूप से अच्छा बनाया है और आगे आने वाला जो साल होगा उसमें वो निश्चित रूप से कामयाब होगा, बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे, ये सीख मिलेगी। आज विद्यालय के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और बड़े हर्ष का विषय है कि मई के अंदर जब बोर्ड परीक्षा परिणाम आने शुरू हुए थे उसमें से ही लगातार जैसे जैसे परीक्षा परिणाम राजस्थान बोर्ड ने जारी किए खुशियों का अंबार लगा रहा और जब जब यहाँ पे लोग यहाँ आए आप लोगों के सामने हमने ये बात रखी थी कि जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा उस दिन नीट में हमारी बेटी है वो 100% नीट को क्रैक कर रही है और 550 के करीब हम लोगों ने आपको नंबर बताया कि इसकी 550 के लगभग ये नंबर बना रही है, तो 554 नंबर बना करके जो बात हमने आप लोगों को बताई थी उस पर इसने मोहर लगाई। इसके लिए मैं दीक्षा को, दीक्षा की मम्मी को, खासतौर से दोनों को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इनके दोनों के अथक मेहनत और प्रयास विद्यालय के साथ में जुड़े रहे, जिसका परिणाम है कि आज एक इतिहास रचा इसने नौगढ़ विधानसभा में, नहीं कहूँगा मैं बल्कि राजस्थान के अंदर ये बात बता सकता हूँ आप लोगों को कि कक्षा 10 में मेरिट जो बच्चा हासिल कर लेता है उसके बाद में कक्षा 12 का जो परीक्षा परिणाम देखने के लिए मिलता है बहुत कम बच्चे होते हैं कि जो कक्षा 10 में बोर्ड मेरिट में आते हैं वो कक्षा 12 में बोर्ड मेरिट में आते हैं। इसने पहले तो सबसे पहले तो ये साबित किया कि कक्षा 10 में जो इसने बोर्ड मेरिट प्राप्त की थी उसी प्रकार से कक्षा 12 में बोर्ड मेरिट प्राप्त करके अपना स्थान बरकरार रखा और विद्यालय का और नौगढ़ विधानसभा का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। दूसरा इसका जो नीट क्रैक का बात है, तो नीट के अंदर क्रैक करना विद्यालय के लिए नहीं, अब तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक लोगों को जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा इससे कि इसको देख करके जो बच्चे बड़े शहरों की ओर, बड़ी कोचिंगों की ओर जो प्रस्थान करने की कोशिश करते हैं वो निश्चित रूप से इसको एक बार देख करके सोचेंगे कि जब दीक्षा यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम करके और एक बहुत बड़ी सौगात पेश कर सकती है तो क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं। उनको लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े शहरों में जाने से कभी सफलता हासिल नहीं होती, बड़े कोचिंग के नाम से कभी सफलता हासिल नहीं होती है। बच्चे के अंदर डेडिकेशन बहुत जरूरी है, बच्चे की स्पेशली व्यक्तिगत देख होना बहुत जरूरी होता है। हम देखते हैं इसकी बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में बहुत बड़ी संख्या में छात्र चले जाते हैं और काफ़ी बच्चे होते हैं वो मेरिटियर भी होते हैं, 90+ के होते हैं और वहाँ जाकर के वो लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। 12 का रिजल्ट के साथ साथ नीट में भी इसने सफलता हासिल करी है, ये इसकी मदर का भी श्रेय है। इसकी मदर को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ बेटी की सफलता के लिए। और फिर जैसे ही इसने 10th पास किया तो इनके पास जो भी आए बड़ी बड़ी इनको कोचिंग स्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या विशाल
हम तो बरगद को भी हिला देंगे। वो और है जो थक कर बैठ जाते मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के बल पर सारे आसमां को झुका देंगे। निश्चित रूप से आज के सम्मान समारोह के अंतर्गत आज का जो कार्यक्रम है वो ऐसा ही हमें सीख देने वाला है। कक्षा 12 के साथ देश की नामी मेडिकल कॉलेज में हमारी बेटी दीक्षा मेडिकल कॉलेज का दरवाजा खटखटाने जा रही है। यह निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाला विषय है। 12वीं के साथ में ये देखने को मिल रहा है कि जो मेन है वो बता दो और आप सामान की रहने वाली मेरा नाम है